गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास नोट्स पर। मैं प्रशांत। आपको पता है ग्रामर सीरीज चल रही थी और आज ग्रामर के डेली डोज सेशन नंबर कहाँ आ गए हैं, 4th पर। तो कल आपको देखा था कुछ प्रपोजिशन के कुछ पार्ट कराए थे, कुछ अंश थे जिसमें आपका था इन था, ठीक है, आपका ऑन था, ठीक है, इन, ऑन, ड्यूरिंग, ठीक है, एट। आज थोड़ा सा उसके आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा आगे बढ़कर प्रपोजिशन की एक जो बात करने वाले हैं वो सिंस की, फॉर की, फ्रॉम की। बारीकी से समझना है, छोटी छोटी बातें। तो फिलहाल क्वेश्चन पर आने से पहले हम लोग चलेंगे कहाँ, कॉन्सेप्ट पर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो भैया मेरे, सिंस, पहली बात तो याद रखना है, सिंस कंजंक्शन भी होता है और प्रेपोजिशन भी होता है, ठीक है ना। कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों का काम करता है। कंजंक्शन का होगा तो क्योंकि के लिए आएगा और प्रेपोजिशन होगा तो से, वो भी किसमें, टाइम के अर्थ में। क्लियर हुआ। अब अगली बात समझिएगा, सिंस आता कब है। अगर आपको ये समझ में आएगा ना तो इस कॉन्सेप्ट से ही ऊपर वाले सेंटेंस को आप कर देंगे। समझिए ध्यान से। कभी भी कोई भी नियत टाइम दे दिया जाए या इस टाइम का कोई एक्शन दिया जाए, क्या दिया जाए, एक्शन दिया जाए। हमने कहा 2016 से, कब से, 2016 से। मेरी बात समझ में आ गई। और या हम कोई एक्शन बोल देते हैं, मतलब मेरी 2016 में शादी हुई थी तो हमने कहा मेरी शादी से। बात तो दोनों एक ही है ना। तो इस से को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। क्लियर। छोटी सी बात। अब प्रेपोजिशन में हमारे लिए क्या जरूरी निकल रहा है कॉन्सेप्ट, वो समझते हैं। अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम है, कौन सा पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइम, और किसी भी एक्शन का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो आप सिंस का प्रयोग करते हैं। मेरी शादी को कितने वर्ष हो गए आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप जब भी इसको पढ़ेंगे, मैंने यहाँ समय डिटरमाइंड नहीं किया है, लेकिन अगर डिटरमाइन कर दिया होता, मतलब पीरियड ऑफ टाइम बताया होता या ड्यूरेशन बताई होती, तो आपको लगाना पड़ता क्या, फॉर। जैसे 4 ईयर से, 5 ईयर से, ठीक है, दो महीने से, मतलब वगैरह वगैरह कोई निश्चित नंबर आ जाएगा पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप इसका प्रयोग करेंगे, फॉर। अब यहां से अगली चीज जो है ना, ये तो दोनों के लिए आपको अंतर बताने के लिए थी, सिंस और फॉर। लेकिन अब थोड़ा सा डीप समझ लेते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। क्या कह रहा है, हमने कहा मेरी शादी से, हमने कहा 2016 से, बात एक ही तो है ना। या भाई 2016 से 20 चल रहा है, अब तक आ गया है क्या, 4 साल, तो मैं बोल दूं 4 साल से, मतलब 4 साल से पीरियड हो गया तो फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम था सिंस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, अच्छा, दोनों का अंतर एक बार और ध्यान से समझिए। अगर ये वीडियो आप 2021 में देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, आपको सिंस में पता तो नहीं चलेगा। हमने कहा मेरी शादी से 2016 से, तब तो 5 साल हो जाएंगे। इसीलिए जहां समय की अवधि का पता ना चले वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जहां अवधि का पता चल जाए वहां पर फॉर का प्रयोग। क्लियर हुआ। एक और बात भाई, कई बार लास्ट देखकर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट आ भी जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है। अगर लास्ट के बाद में पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस। एग्जाम्पल के तौर पर पिछली मई से, तभी भी हम क्या लगाएंगे, सिंस। हम कहा पिछले 2 महीने से, तो आप क्या लगाओगे, फॉर। लास्ट से देखकर या लास्ट को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो क्लियर हुआ। अगली बात थोड़ा सा और समझिए। हमने कहा हम अपनी शादी से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं या पढ़ा रहे हैं, तो मतलब एक्शन तो जारी ना। यही चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर सिंस और फॉर के बाद में टाइम, ठीक है, चाहे वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम हो या पीरियड ऑफ टाइम दिख जाए, तो आप किस टेंस का प्रयोग करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। मेरी बात समझ में आ गई, किसका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब अगली बात समझने
और ज़रूरी होगी हमारे लिए। कई बार सेंटेंस आते हैं, हमने कहा मैं 2 बजे से 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूं, मतलब 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूं, 10 हो चुके हैं, 11वां जारी है। ध्यान से समझो जो हम कहना चाह रहे हैं। मैं 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूं, मतलब 11वां चल रहा है, 10 हो गए मेरे क्या कंप्लीट, और कंप्लीट जैसे ही हो गया तो आप क्या लगाएंगे, परफेक्ट। बात तो अभी भी वही है ना। तो जैसे ही आपको पता चला स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का प्रयोग, और अगर सिंस और फॉर के बाद में समय दिख जाए तो आप टेंस कौन सा लगाएंगे, आप टेंस पे पहुंच गए हैं। देखिए कैसे संबंध बन रहा है, कहां प्रेपोजिशन से लेकर आपके टाइम एंड टेंस कंजंक्शन तक या चैप्टर तक। अब अगली मेरी बात समझिएगा, ये 2 बातें आ गई होंगी, दोबारा समझिए। समय में से के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, पीरियड है तो फॉर, और टाइम है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस। टेंस आपको बता दिए हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम मूव करें आगे की ओर। मैंने कहा मैं सोमवार से आ रहा हूं, मतलब ये एक्शन जारी था, कौन सा टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब अगली बात में मैं सोमवार से आऊंगा, ये कौन सा समय है भैया, बीत चुका या चल आएगा, क्लियर हुआ। तो अब यहां से एक नई प्रेपोजिशन का इंट्रोडक्शन हो रहा है, मतलब फ्यूचर एक्शन, ठीक है, के लिए हम लिख दे रहे हैं साफ साफ फ्यूचर एक्शन के लिए, और समय के साथ, समय में, ठीक है, किसका अर्थ निकले, से का। तो अब आप किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम। समझ में आया ना। एग्जाम्पल भैया मेरी बात समझिए, मैं सोमवार से आ रहा हूं तो आई, ठीक है, एम कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग सिंस मंडे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर आपने यहां फ्रॉम लगाया होता, क्या लगाया होता, फ्रॉम, तो आपका फ्रॉम क्या होता, गलत, एक गलती, दूसरी यहाँ एम भी गलती, क्योंकि समय के साथ जैसे ही आया तो आप क्या लगाएंगे, हैव बीन, ठीक है। ये 2 जगह से पूछेगा, और इसकी यहाँ हमने कब कहा, मैं सोमवार से आ रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगला सेंटेंस समझना, क्योंकि जैसे ही हमने अगला सेंटेंस लिख दिया है, अगला सेंटेंस क्या कह रहा है समझना, मैं सोमवार से आऊंगा। तो अब देखो मैं सोमवार से आऊंगा, ये कौन सा एक्शन हो गया, फ्यूचर, और जैसे ही फ्यूचर हो गया तो अब भैया आपको सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, अब क्या आएगा, आई विल कम फ्रॉम मंडे। अब आपने अगर भैया सिंस लगाया होगा तो उतना अच्छा नहीं होगा, इसकी जगह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का। तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत। दोबारा समझिए, अगर स्टार्ट हो चुका है तो आप लगाएंगे क्या, सिंस या फॉर, स्टार्ट होगा तो क्या लगाएंगे, फ्रॉम, समय आया। अब अगली बात, यहां से जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज और आपसे छुपाई है जो नहीं बताई थी, वो दोबारा समझिए। जब भैया समय का पता हो तो आप सिंस का प्रयोग करते हैं, मतलब किसी एक्शन के जारी होने का समय का पता है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, फ्रॉम का नहीं। लेकिन अगर पता ही ना हो, एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान समझिएगा, हमने एक सेंटेंस बोला पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, कब से, नहीं पता, आई बात समझ में। यहां बोले अनंत काल से, तब भी तो नहीं पता ना। तो जब नहीं पता है तो आप वहां पर भी सिंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट पर हमारी आज की पहली एरर है। तो देखिए जल्दी से क्या लिखा है, सेंटेंस समझिएगा ध्यान से, आप रटोगे नहीं, याद भी नहीं करना पड़ेगा, मेरी गारंटी, अगर कॉन्सेप्ट ना आपको क्लियर हो जाए। क्या लिखा है, फॉर टाइम मेमोरियल, मतलब अनंत काल से, कब से, अनंत काल से। तो जैसे ही कहा अनंत काल से तो आपका फॉर नहीं, अगर भैया यहां सिंस भी लगा होता तो भी नहीं,
क्या लगाते, फ्रॉम, ठीक है। और एक इडियम्स भी आपका बन गया क्या, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, मतलब अनंत काल से। सी सेल्स हैव बीन यूज्ड मैन इन मेनी वेज, तो आपकी फर्स्ट पार्ट में एरर है, फॉर की जगह सिंस भी आता तो भी गलत, फॉर भी गलत, और सही क्या होगा, फ्रॉम। समझ में आ गई मेरी बात? दोबारा फिर समझ लो, जहां एक्शन के जारी होने का समय ना पता हो वो कॉन्टिन्यूअस होगा, या वहां पर आप सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ चलिए खैर बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। अगले में क्या लिखा है आपका, देखो लिखा है आई द एक्सप्लेनेशन विल बिगिन, द एग्जामिनेशन विल बिगिन मंडे। अब कब से स्टार्ट होंगे, देखो ध्यान से, विल लिखा है, फ्यूचर है। अब धोखे से आप अगर यहां तो ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप क्या लगाओगे, फ्रॉम, ठीक है। अगर रट के जाते भैया कि ऐसे में फ्रॉम गलत होता है, हमेशा सिंस लगाते, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओगे। ये कहाँ पूछा गया, एसएससी में ये क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, आई हैव बीन वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूं, कब से, पीरियड निकला, आधे घंटे से। ये क्या है, पीरियड है, अवधि पता चल रही, और अवधि है तो आप क्या लगाएंगे भैया, बताओ जल्दी से, फ्रॉम नहीं, सिंस नहीं, क्या लगाओगे, फॉर। क्लियर हुआ? अगला सेंटेंस समझ लेते हैं। फ्रॉम लास्ट मंथ, लास्ट 1 मंथ, पिछले 1 महीने से, देखो अवधि पता चल रही है, टेंस देखो हैज बीन लिखा ना, मतलब परफेक्ट आ रहा भैया, फ्रॉम कैसा, गलत, यहां पर क्या आना चाहिए था, फॉर। समझ में आया? अगला सेंटेंस क्या है, ही हैज बीन सपोर्टिंग हर फैमिली, वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, सी है, वो कर रही है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है, हर हस्बैंड्स डेथ, अपने पति की मृत्यु से, मतलब समझ है, यहां पर भी समय आ गया, और भैया समय आ गया तो आप कौन सा टेंस, बिल्कुल कौन सा टेंस, परफेक्ट है, प्रपोजिशन कौन सी, क्या लगाएंगे आप, सिंस। समझ में आ गए? तो 5 क्लियर हुए। ये 5 सेंटेंस आपसे पूछे जाते हैं सिंस, फॉर और फ्रॉम को लेकर, इसके अलावा नया कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, क्वेश्चन जरूर बदले होंगे, ये मेरी गारंटी है, लेकिन कॉन्सेप्ट नया नहीं होगा, ये भी मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो भी क्या है, प्रपोजिशन है भैया, लेकिन इससे अलग है थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा, ही केम, वो यहाँ आया था, वो यहाँ आया था, ऑफ हिज बिजी शेड्यूल, अपने व्यस्त शेड्यूल होने के बावजूद भी, और होने के बावजूद की अगर बात करोगे तो नेवरथलेस का यही अर्थ होता है, इन स्पाइट ऑफ का यही अर्थ होता है, और बट फॉर भैया अलग होता है, डिस्पाइट का भी यही अर्थ होता है। लेकिन याद रखना है, इन स्पाइट ऑफ के बाद में ऑफ कंपलसरी, लेकिन कभी भी डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है, नेवरथलेस के बाद में भी ऑफ नहीं आता, तो इन दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया। तो यहाँ तो ऑलरेडी ऑफ लिखा है ना, तो आप ये 2 ऑप्शन तो ला नहीं सकते, इसलिए ये गलत, एनसीआर नो करेक्शन रिक्वायर भी गलत, बट फॉर का अर्थ नहीं आएगा, आप कौन से ऑप्शन पे जाएंगे, थर्ड, ठीक है। और ये क्या अर्थ दे रहा, होने के बावजूद, उसके बिजी शेड्यूल होने के बावजूद वो यहाँ आया। अगला भैया क्वेश्चन क्या है, प्रेफर, आप सबको पता है ना, प्रेफर के बाद किसके बाद, प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, प्रेफर के बाद आप देन का प्रयोग नहीं करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, टू। तो आपको जैसे ही आपने पढ़ा होगा टू आएगा तो आप कहां जाएंगे, थर्ड ऑप्शन, लेकिन भैया थर्ड गलत। क्यों गलत, तो समझिए ध्यान से, थर्ड गलत नहीं है, लेकिन समझो यहां रादर देन है, ध्यान से समझना, एक कॉन्सेप्ट है, प्रेफर के बाद में देन नहीं आएगा, टू आएगा, लेकिन आप रादर देन का प्रयोग कर सकते हैं, किसका प्रयोग, रादर देन। तो आप सेंटेंस समझो, जब हमारा सेंटेंस में रादर देन लिखा गलत ही नहीं है तो हम क्यों सुधारें, तो क्या करेंगे, कहां जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन, नो करेक्शन रिक्वायर, ओवर आपका नहीं आएगा, टू लगाने की, टू सही है, जबकि टू इज द थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, बट हियर rather than is already right, then why should we change? क्लियर? तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन एंड है वो गलत, आप कहां पर जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बउआ, क्या लिखा है, दे हैव नॉट स्पोकन टू ईच अदर सिंस दे क्वेरल, मतलब
ध्यान से समझना, एक कॉन्सेप्ट है, ये हमने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था। अगर भैया सिंस के बाद, किसके बाद, सिंस के बाद आ जाए पास्ट इंडेफिनिट, क्या आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट, तो पहले वाला टेंस क्या होता है, परफेक्ट। वो भी कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट। समझ में आया ना, प्रेजेंट का परफेक्ट। क्लियर। चलिए, अब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, सिंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो जैसे ही देखा, दे हैव नॉट स्पोकन टू ईच अदर, वो एक दूसरे से नहीं बोले हैं। सिंस दे क्वेरल्ड, पास्ट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट था, तो आप कहाँ जाएंगे, सिंस पर। ठीक है, तो फॉर गलत, बिकॉज गलत, सिंस ऑलरेडी लगा है, क्या लगाएंगे, फोर्थ ऑप्शन। अब छोटी सी बात भैया ध्यान रखना है, सिंस क्या होता है, एवर सिंस क्या होता है। ठीक है, दोनों में मेरी बात फर्क समझना। एवर माने हमेशा, तो एवर सिंस तब आता है, समझिएगा, जब से मैं यहां आया हूं, प्रतिदिन, प्रतिदिन, उस समय से हमेशा, हमेशा मैं कहा मंदिर जाता हूं, मतलब कभी छोड़े नहीं, तो आप एवर सिंस का प्रयोग करूंगा। और मैंने कहा जब से मैं यहां हूं तब से जा रहा हूं, मतलब हो सकता गैप हुआ हो, तो वहां पर क्या लगाएंगे, सिंस। मतलब एवर मतलब होता है हमेशा, आप याद रखना है ऑलवेज का। ठीक है, हमने बोल दिया जब से ऐश्वर्या राय को देखा है, हमेशा याद आती है, मतलब प्रतिदिन आती है, ऐसा नहीं कि डूबे रहते हैं। समझ में आई मेरी बात। और अगर आपने धोखे से वहां सिंस बोल दिया, और ऐश्वर्या राय तो इंग्लिश जानती है, तुम्हारी क्या कंडीशन होगी समझ सकते हो तुम। और बीवी से तो बिल्कुल मत बोलना अगर पढ़ी लिखी है तो। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, पत्नी से क्या बोलोगे, एवर सिंस, मतलब मैं तुम्हारी हमेशा याद करता हूं जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो। ध्यान रखना, अगर आपने बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर प्रतिदिन, मतलब देखिए क्या लिखा है, ऑलवेज। क्वेश्चन पे आ जाओ, तो यहां पर प्रतिदिन की बात तो हो नहीं रही, तो आपका एवर सिंस भी भैया क्या हो गया, गलत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आई फील आउट ऑफ शॉर्ट, लिखा है ना। तो भैया अगर आपको इडियम्स पता है तो ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो डपली। समझ में आया ना, देखिए ध्यान से, आउट ऑफ शॉर्ट, आउट ऑफ शॉर्ट। ठीक है, ये शॉर्ट कमी वाला नहीं है जो हम जल्दी में लिख रहे थे। आउट ऑफ SORT मतलब होता है नॉट फीलिंग वेल, मतलब आप समझे बीमार। ठीक है, मैं इल नहीं बोल सकता हूँ, सिक बोल सकता हूँ। अब इल और सिक में लोगों को फर्क नहीं पता है। सिक होता है हल्की फुल्की थकावट, बीमार, नॉट वेल, और इल मतलब होता है बीमार। समझ में आया ना, तो यहाँ पर आउट ऑफ शॉर्ट इट्स अ करेक्ट यूज, बिल्कुल सही। आई फील, मैं महसूस कर रहा हूँ टुडे, क्या आउट ऑफ शॉर्ट मतलब नॉट फीलिंग वेल, आप कहाँ जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन। और आज का भैया है लास्ट क्वेश्चन, कौन सा, लास्ट क्वेश्चन है, द रॉबर हैड फ्लीड बिफोर द पुलिस केम। भैया मेरे आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर बिफोर दिख जाए तो दो एक्शन होते हैं। पहले वाला कहाँ आता है, परफेक्ट में आता है, बाद वाला कहाँ आता है, इंडेफिनिट में आता है। ये मैंने बहुत बताया है, और ये भैया मानो मेरी बात, ये बहुत आते भी हैं, इसको रट लो। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। अगर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हो सकता है फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो अभी समझते हैं, ध्यान पर क्या लिखा है, रॉबर जो है बदमाश, वो भाग चुके थे पुलिस के आने से पहले। सब चीज सही लिखी है, आप क्या लगाओगे, नो करेक्शन रिक्वायर। तो आज के लिए इतना ही। इस कॉन्सेप्ट अगर आपको ना समझ में आए तो पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। यदि तब भी ना आए तो आप कमेंट डालिएगा, मैं अगले वीडियो में आपको इसके कई सारे एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर तो मेरे लिए करें। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।